17 साल की सारा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका एक प्रेमी था जिसे सारा कभी कभी मिला करती थी, लेकिन उसके पिता इसके खिलाफ थे। एक दिन सारा अपनी बहनों से बात कर रही थी। सारा ने अपनी बहनों से कहा कि वह जल्द ही 18 साल की हो जाएगी और अपने प्रेमी के घर रहने चली जाएगी। उसके पिता ने ये सारी बातचीत सुन ली क्योंकि वह सारा की जासूसी कर रहे थे। फिर एक दिन सारा और उसके पापा घर पर अकेले होते हैं। उसके पापा सारा से कहते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल मुझे बेसमेंट में कुछ सामान रखना है। ये सुनकर सारा उनकी मदद करने लगती है और दोनों सामान लेकर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ उसके पापा एक गुप्त दरवाजा खोलते हैं जिसके बारे में सारा कुछ नहीं जानती थी। उस गुप्त कमरे को देखकर सारा हैरान रह जाती है। इसके बाद सारा और उसके पापा दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। तभी सारा के पापा मौका देखकर कमरे से बाहर आ जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं। सारा अब अंदर लॉक हो चुकी थी। वह बहुत चीखती और चिल्लाती है, लेकिन उसके पापा दरवाजा नहीं खोलते। इसके बाद उसके पापा ऊपर आ जाते हैं। उधर दरवाजे को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड लगे हुए थे। जब सारा दरवाजा खोलने के लिए इधर उधर गलत पासवर्ड डालती है तो कमरे की लाइट बंद हो जाती है। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पापा ने ऐसा क्यों किया। वह जोर जोर से चीखती चिल्लाती है और उसकी आवाज कमरे में लगे वेंटिलेटर की मदद से उसके पापा तक पहुंच रही थी। यही वजह थी कि अब उसके पापा वेंटिलेटर को भी बंद कर देते हैं ताकि सारा की आवाज उस सीक्रेट रूम से बाहर ना सके। उधर सारा उस बॉक्स को खोल कर देखती है जिसे वह अपने पापा के साथ इस कमरे में लेकर आई थी। उस बॉक्स में उसी का सारा सामान मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ जब सारा की माँ और बहन घर आती है और काफी देर गुजर जाने के बाद भी जब सारा नहीं दिखती तो वे दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी तरह 2 दिन का वक्त गुजर जाता है और सारा की माँ को उसका कहीं भी कोई पता नहीं चलता। तब सारा की माँ एक पुलिस वाले को अपने घर बुलाती है। पुलिस वाला कहता है, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, हो सकता है सारा का कोई पता चल जाए। वहीं दूसरी तरफ हम सारा के पापा को देखते हैं जो बेसमेंट में जाते हैं। सारा को भी उनकी आवाज सुनाई देती है। तब वो एक जगह छिप जाती है। जैसे ही उसके पापा अंदर आते हैं वह अचानक उन पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके पापा ने पहले ही दरवाजे को बाहर से लॉक कर रखा था। अब उसके पापा को सारा पर बहुत गुस्सा आता है। उसके पापा सारा को पकड़कर फिर से उसी कमरे में ले जाते हैं और जबरदस्ती उससे गलत काम करते हैं। इससे सारा को बहुत दुख होता है और वह दर्द से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पापा उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इसी तरह सारा को इस बेसमेंट में बंद हुए 21 दिन बीत चुके थे और आज उसका जन्मदिन था। सारा के पापा जैसे जैसे उसे कहते हैं वह वैसे ही करती रहती है, क्योंकि उसके पापा ने उससे वादा किया था कि अगर वह उनकी बात मानेगी तो वे उसे जल्दी ही यहाँ से निकाल देंगे। यहीं उसके पापा एक बार फिर से सारा के साथ जबरदस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारा की माँ और बहन बहुत ज्यादा परेशान नजर आती है। सारा के पापा अपनी पत्नी से कहते हैं, सारा ने खुद कहा था कि वह 18 साल की होकर अपने प्रेमी के पास रहने चली जाएगी, लेकिन सारा की माँ को लग रहा था कि उनकी बेटी जरूर किसी मुश्किल में है, क्योंकि वह सारा को अच्छी तरह जानती थी। सारा सिर्फ ऐसा कहा करती थी, लेकिन वह कभी इतना बड़ा और गलत कदम नहीं उठा सकती थी। फिर कुछ दिनों बाद सारा के पापा उसके लिए घड़ी और टेलीविजन लेकर आते हैं, क्योंकि सारा ने उनसे इसकी फरमाइश की थी। उधर हम देखते हैं कि सारा के पास एक लोहे का कैन होता है जिससे वह एक हथियार बना लेती है ताकि अपने पापा का काम तमाम कर सके। जब उसके पापा दरवाजे की दूसरी तरफ होते हैं तो सारा उन्हें अपने पास आने के लिए कहती है। इससे उसके पापा को शक हो जाता है कि जरूर ये लड़की कुछ न कुछ प्लान कर रही है। अब जैसे ही वह सारा के करीब आता है सारा उस पर अचानक हमला कर देती है, लेकिन उसके पापा को पहले ही संदेह हो चुका था, इसलिए वह बच जाता है। इसके बाद वह बेरहमी से सारा को मारता है। फिर अगले दिन हम सारा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो सारा के घर आता है और पूछता है कि सारा कहाँ है, लेकिन सारा के पापा साफ इनकार कर देते हैं कि उन्हें सारा के बारे में कुछ पता नहीं है। इसी तरह वक्त गुजर जाता है और सारा को बेसमेंट में बंद हुए पूरा 1 साल बीत चुका था। अब वह गर्भवती भी हो चुकी थी और इसी बीच उसने एक लड़की को जन्म दिया। सारा किसी भी तरह से इस बेसमेंट से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ऐसे ही सारा को यहाँ पूरे 4 साल हो चुके थे। इसी तरह सारा एक बार फिर से गर्भवती हो जाती है और इस बार वह एक लड़के को जन्म देती है। अब इस बेसमेंट में सारा अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसके 2 बच्चे थे। वहीं हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो आज भी सारा को ढूंढ रहा था। वह सारा की बड़ी बहन के पास जाता है और सारा के बारे में पूछता है। सारा की बहन उसे बताती है कि कई साल बीत चुके हैं
लेकिन सारा का कहीं कोई अता पता नहीं है। तब क्रिस्टोफर उसे बताता है कि जब वह पिछली बार आया था, तुम्हारे पापा से मिला था, तो उन्होंने कहा था कि सारा किसी लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन सारा ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये सुनकर सारा की बड़ी बहन को अपने पापा पर शक होने लगता है। उधर सारा की माँ अपनी बेटी को किसी भी हालत में ढूंढना चाहती थी, इसीलिए वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करने के बारे में सोचती है, लेकिन सारा का पापा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। सारा की माँ नाराज होकर जाने लगती है। तभी सारा की बहन देखती है कि उनके पापा की जेब से कुछ चाबियां गिर गई है। सारा की बहन तेजी से उन चाबियों को उठा लेती है और सीधा बेसमेंट की तरफ जाती है। बेसमेंट में बहुत सारा सामान रखा हुआ था। वह अभी सब कुछ देख ही रही थी कि तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। अपने पापा को वहाँ देखकर उसे चुपचाप वहाँ से लौटना पड़ता है। उधर सारा अब तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार भी एक लड़के को जन्म देती है। सारा अपने घिनौने बाप से कहती है, मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा भी अंधेरे में बड़ा हो, इसलिए तुम इसे बाहर ले जाओ और मेरी माँ को दे देना। उसका पिता कुछ देर सोचता है और फिर उस बच्चे को अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पर एक झोली में रख देता है। उसने सारा से एक खत भी लिखवा लिया था जिसमें लिखा था, मैं बहुत गरीब हूँ और इस बच्चे को नहीं पाल सकती, इसलिए आप इस बच्चे को गोद ले लीजिए। सारा की माँ जब उस खत को पढ़ती है, इसी दौरान हम एक और खत देखते हैं जो सारा ने उस बच्चे के नीचे छिपा दिया था। इस खत में सारा ने लिखा था कि उसके पापा ने उसे बेसमेंट में कैद कर रखा है, लेकिन यह खत उसकी माँ तक पहुँचने की बजाय उसके पापा के हाथ लग जाता है। इससे उसके पिता को भयानक गुस्सा आता है। वह तुरंत बेसमेंट में जाता है और एक बार फिर सारा के साथ जबरदस्ती करता है। इसी तरह समय बीतता जाता है। अब उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। उसकी बेटी अब बड़ी होने के साथ साथ जवान भी दिखने लगी थी। सारा का बाप अब घिनौनेपन की सारी हदें पार कर चुका था। अब उसकी गंदी नजर सारा की बड़ी बेटी पर थी। सारा उसके इस घिनौने इरादे को भांप जाती है और किसी भी हालत में अपनी बेटी को इस शैतान से बचाना चाहती थी। फिर एक दिन जब सारा अपने बच्चों के साथ बैठी होती है, तभी उसे ऊपर से पानी टपकता हुआ दिखता है। इसे देखकर सारा समझ जाती है कि वह जगह कमजोर है। सारा फौरन उस जगह पर छेद करने लगती है और जल्दी ही छोटा सा सुराख बना देती है। रात होते ही वह उस छेद के जरिए लाइट फ्लैश करना शुरू कर देती है। बाहर खड़ा एक आदमी उस रोशनी को देख लेता है और समझ जाता है कि बेसमेंट में जरूर कोई है। वह फौरन घर के पास जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन सारा की किस्मत बहुत खराब थी क्योंकि वह दरवाजा उसका बाप खोलता है। वो आदमी सारा के पिता से कहता है कि तुम्हारी बेसमेंट से कोई लाइट ब्लिंक कर रहा है। ये सुनकर सारा के पिता का दिमाग खराब हो जाता है। वह फौरन बेसमेंट में जाता है और सारा को कपड़ों की तरह पीट डालता है। दरअसल सारा चौथी बार गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन इस बुरी तरह मार खाने की वजह से उसका बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। अब सारा के दोनों बच्चे बड़े और समझदार हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उनकी माँ को किस बात की सजा दे रहा है। जब वे अपनी माँ से पूछते हैं तो सारा उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है। जब सारा के पिता को पता चलता है कि सारा ने बच्चों को सब कुछ बता दिया है, तो उससे फिर से गुस्सा आ जाता है और वह एक बार फिर सारा को बेरहमी से पीट देता है। अब सारा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर को याद करती है, जिससे वह बहुत प्यार करती थी। अब दूसरी तरफ सारा के पिता को नौकरी से निकाल दिया जाता है। धीरे धीरे उनके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उन पर बहुत सारा बैंक का लोन चढ़ जाता है। अब उन्हें किसी भी हालत में ये घर खाली करना होगा, लेकिन वह सोचने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके सारे काले कारनामे दुनिया के सामने आ जाएंगे। इसीलिए वह एक भयानक फैसला करता है। अब सारा और उसके बच्चों का काम तमाम करने का समय आ गया है। वो अपनी कार को बेसमेंट के एग्जॉस्ट फैन के सामने ले जाता है और गाड़ी से धुआं छोड़ना शुरू कर देता है ताकि सारा और उसके बच्चों की दम घुटने से मौत हो जाए। लेकिन तभी सारा का तीसरा बेटा, जो उसकी माँ के पास रहता था, अचानक वहाँ आ जाता है, जिससे सारा के पिता का पूरा प्लान बर्बाद हो जाता है। अब समय बीता जाता है और इस तरह सारा को बेसमेंट में कैद हुए पूरे 20 साल हो चुके थे। इन 20 सालों में उसने आसमान की एक झलक तक नहीं देखी थी। फिर एक दिन सारा की बेटी को अस्थमा का दौरा पड़ता है। सारा का पिता भी वहाँ आ चुका था। सारा उससे गिड़गिड़ा कर विनती करती है, मुझे मेरी बेटी को अस्पताल ले जाने दो। लेकिन जब लड़की की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है तो उसका पिता कहता है, तुम इसे अस्पताल ले जा सकती हो, लेकिन तुम्हारा बेटा यहीं रहेगा। अब सारा अपनी बेटी
को उठाकर 20 साल बाद बेसमेंट से बाहर निकलती है। जब सारा अस्पताल पहुंचती है तो उसके सामने एक डॉक्टर आती है। डॉक्टर सारा को एक फॉर्म देती है और कहती है इसे भरना होगा, लेकिन सारा जानबूझकर उस पर पानी गिरा देती है ताकि उसके पिता को दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाना पड़े। जैसे ही उसका पिता दूसरा फॉर्म लेने जाता है, सारा धीरे धीरे डॉक्टर की ओर बढ़ती है। फिर अचानक डॉक्टर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है मुझे इस इंसान से बचा लो। इतने में ही उसका पिता वापस आ जाता है और उसके इरादों को भांप जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा एक पुलिस वाला भी ये सब देख रहा था। पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। फिर वह पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देता है। सारा के पिता की सारी करतूतें और जुल्म एक एक करके सामने आ जाते हैं। इसके बाद हम सारा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। सारा के बॉयफ्रेंड ने अब तक शादी नहीं की थी क्योंकि वह इस सोच में था कि शायद कभी सारा उससे मिल सकेगी। अब सारा अपना पूरा समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बिताती है और दोनों एक साथ खुश रहने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये शानदार मूवी गर्ल इन द बेसमेंट पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनोखी मूवीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लें।